नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतू शर्मा है। मैं एक सोशल और रिलीजियस एक्टिविस्ट हूँ। मैं जम्मू कश्मीर राज्य के पुंछ ज़िले से बिलोंग करती हूँ और पुंछ ज़िले से ही आप सबके लिए एक वीडियो बना रही हूँ। आज का मेरा टॉपिक है रिच पर्सन वर्सेस पुअर पर्सन। अब आप सोचेंगे रिच पर्सन और पुअर पर्सन में क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि मैं आज जिस टॉपिक पे बात कर रही हूँ वो अमीर आदमी की शादी और गरीब आदमी की शादी के बारे में बात कर रही हूँ। दोस्तों, हमारे घरों में देखा गया है, हमारे भारतवर्ष में भी देखा गया कि काफ़ी पुअर फैमिलीज़ हैं, काफ़ी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं, जो जब उनके घर बच्चा पैदा होता है तो वो उस बच्चे की शादी के लिए छोटा जो है अपना जोड़ना शुरू कर देते हैं इनकम अपनी, कि हमारे बच्चे की शादी में ये काम आएगी। वही पूंजी जोड़ी हुई हमारी जो होती है वो सारी एक गरीब आदमी अपनी उस बच्ची की शादी में लगाता है, जो बचपन से उसके पैदा होने से लेके उसकी शादी तक जोड़ता ही आया है। उसने सिर्फ ये सोचा है कि मैं अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करूंगा, कहीं किसी कमी के कारण मेरी बच्ची की शादी जो है वो रुक ना जाए, टूट ना जाए, या रिश्ता मेरे घर आया वो वापस चला ना जाए। वो अनगिनत पैसा जो है कम खाता है लेकिन पैसा जोड़ना शुरू कर देता है। और वहीं एक अमीर आदमी क्या करता है कि उस गरीब आदमी की जोड़ी हुई सारी जीवन पूंजी लेके चला जाता है। वो ये भी नहीं सोचता कि इसके पास बचा क्या है जो ये अपने बाकी बच्चों के लिए जोड़ के रखे या उनकी बच्चों के लिए बाकी बच्चों के लिए काम आए, ये वो आदमी नहीं सोचता है। यहाँ पे एक और गलती हम करते हैं कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज लोग हैं, जो पुअर फैमिलीज पर्सनस हैं, हमारे भारत में तो ये आम चीज़ देखी गई है। उसमें ये चीज़ देखी गई है कि जो इंसान नॉर्मल है वो अपने पैसा उधार लेके, इंटरेस्ट पे पैसा लेके अपने बच्ची की शादी को धूमधाम से करने का वो कर्जा अपने बोझ अपने सर पे लाद देता है। वो ये तक भूल जाता है कि वो इस कर्ज को चुकाएगा कैसे, क्योंकि उसके सामने सिर्फ एक ही सपना होता है कि वो अपनी बच्ची की शादी में किसी तरह की कोई कमी ना रखे। दोस्तों, यहाँ मैं आप सबसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग अमीर हैं उन्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब आदमी शुरू से ही दबता आया है और उसका अंत जो है उसी दबाव के नीचे होता है। मैं आप सब से, पूरे भारतवर्ष से जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे एक निवेदन करती हूँ कि 2 कपड़ों में जो है बच्ची को ब्याह कर लाने का रिवाज जो है दोबारा चलाइए। गरीब आदमी को और मत दबाइए कि वो अंत में जो है फांसी लगाकर कर्जा ना देने की वजह से वो अपनी मौत को बुलाए, क्योंकि उसके ऊपर इतना बर्डन हो जाता है वो अपना पैसा वापस नहीं दे सकता। अननेसेसरी शादी में खाना वेस्ट किया जाता है, अननेसेसरी शादियों में स्टॉल लगाए जाते हैं, और मैक्सिमम लोग जो आते हैं वो क्या करते हैं कि स्टॉल खा के ही पेट भरते हैं और वो खाना जो है सारा का सारा वेस्ट जाता है। वो बाहर पड़ा हमने कितनी बार देखा है कूड़ेदान में। तो यहाँ मैं आप सबसे ये विनती करती हूँ कि इस प्रथा को जो है वो ख़त्म कीजिए। हर माँ बाप का अरमान होता है कि वो अपनी बच्ची की शादी जो धूमधाम से करें। तो मैं उन माता पिता से कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जीवन पूंजी, जिंदगी की कमाई अपनी बच्ची उस सामने वाले को दे रहे हैं जिसका कोई मोल नहीं है, जो सामने के घर जाके उसका घर, सामने वाले के घर को आबाद करेगी, उसके वंश को आगे बढ़ाएगी। इससे ऊपर उसकी कीमत लगाते हैं आप, अलग अलग स्टाल लगा के, दहेज दक्षिणा देके। इस प्रथा को ख़त्म किया जाए। पहले के ज़माने में आप देखिए कितनी सादगी से शादी होती थी और दिन को शादी का रिवाज था। हमारे सनातन में जो रिवाज है वो दिन को है, रात्रि को जो है वो हमारे सनातन के अंदर नहीं आता है, हमारा रिवाज नहीं है, क्योंकि जितना भी गलत कार्य होता है वो रात के अंधेरे में होता है। सनातन की इस प्रथा को दोबारा जागृत कीजिए। कोशिश कीजिए कि किसी गरीब बच्ची का बाप जो है वो कर्जे के नीचे ना दबे। शादी में उतना ही खर्चा कीजिए जितना कि आम तौर पर होना चाहिए। अननेसेसरी स्टॉल मत लगाइए, अननेसेसरी पैसा वेस्ट मत कीजिए। अगर आप एक अमीर फैमिली से बिलोंग रखते हैं और एक नॉर्मल फैमिली की बच्ची को आप ब्याह कर ला रहे हैं, तो हाथ जोड़कर उस बच्ची के पिता से ये कह दीजिए कि हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, आपका दहेज नहीं चाहिए और शादी में कोई फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। तब जाके हमारा देश, हमारा गाँव आगे बढ़ पाएगा। और जो मजबूर होके अपने आप खुदकुशी कर रहे हैं, अपने आप को फांसी लगा रहे हैं कर्जे के नीचे दबते, कम से कम एक गरीब का घर जो है वो बच जाएगा। किसी की बच्ची जो है वो आराम से अपनी ज़िंदगी बसर कर पाएगी। तो ये फ़र्क था एक मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के बीच में। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक विनती करती हूँ कि इस प्रथा को जो है वो समाप्त किया जाए, नॉर्मल शादी की जाए जिसमें सामने वाले पर भी बोझ ना हो, और ये हम सबको समझना होगा। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो अपने कमेंट्स जरूर बताइए, अपनी जो है विचारधारा मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।